Hello everyone, so Jain to all, welcome back, welcome to Journey Extraordinary. I, Jay Singh Rajput, UPSC CDS, All India Rank 1, welcome you all back to the Journey Extraordinary. So finally आपको पता है भाई इस 12 तारीख को आपका CDS एनडीए का एग्जाम हो गया एंड फाइनली मेरा वीडियो ऑब्वियसली सबसे लास्ट में आ रहा है बट लेट मी टेल यू जो भी मैं इंसाइट्स दूंगा इसके अंदर वो आपको कहीं नहीं मिली होगी एंड ट्राई करूंगा कि आपको एकदम एक्यूरेट कट ऑफ भी पता चले ताकि आप उसी के बेसिस पे डिसाइड कर सके कि अभी आपको रिटर्न की वापस प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए कि एसएसबी। आपको पता है 16 तारीख को आपकी ऑफिशियल आंसर की भी आ जाएगी तो एक बार उससे भी मैच कर लेना, ठीक है। ओके, उसके हिसाब से हो सकता है मैं थोड़ा सा करेक्शन और कर दूं। बाकी अभी के लिए कट ऑफ यही रहने वाली जो मैं अभी बताऊंगा। वन मोर थिंग, इसके अंदर मैं ये भी दिखाऊंगा आपको कि इस बार बैच से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं ना। देखो ये चीज़ मैं हर बार दिखाता हूँ बिकॉज द थिंग इज, एक तो ट्रस्ट, सेकेंड यार मेहनत। मेरी इसमें मेहनत बहुत लगती है एंड मैं ट्राई करता हूँ कि कंटेंट ऐसा बनाऊँ कि जो मैं पढ़ाता हूँ ना कि पीडीएफ देता हूँ, ठीक है। पीडीएफ देने की बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई पीडीएफ बना दी और दे दी ये लोकेशन आगे से, नहीं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो क्लास के नोट्स में पढ़ा रहा हूँ, क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ उससे आपके कितने क्वेश्चन आए वो मैं आपको दिखाऊंगा एंड आप खुद काउंट कर लेना, हर एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। एंड करंट अफेयर्स की आप बात करते हो ना, इस बार देखो करंट अफेयर्स दिखाता हूँ आपको। ये जो मैं इतने इन डिटेल में करंट अफेयर्स कवर करता था, हालांकि मैं कम ही करता हूँ, आपको मैगजीन वगैरह नहीं देता हूँ, लिमिटेड कंटेंट देता हूँ, उसमें देखना आप करंट अफेयर्स कितने आए थे। एंड साथ में ये भी दिखाऊंगा कि पीवाईक्यू की कैसे यार इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। अभी एग्जामिनर एक आपका कंसेप्चुअल नॉलेज ज़्यादा चेक करने की कोशिश कर रहा है। रिसेंट में क्या हुआ था, पिछले 2-3 साल में ऐसा हुआ था कि कंसेप्ट कम कैच कर रहा था, अभी कंसेप्ट भी इस बार आपके बहुत देखने मिले। तो अपन जल्दी जल्दी कवर करेंगे एंड कट ऑफ की भी बात करेंगे, ठीक है। आपको देखो यार डायरेक्ट कट ऑफ देखनी है तो आप लास्ट में देख सकते हो। बाकी अगर यार मेरी क्लासेस देखे तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ भी सेलिब्रेट करनी चाहिए बिकॉज यू नो कि मेरी भी इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो आपको भी पता चलना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ाया, बाकी जो जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं उनने क्या पढ़ाया था उनसे कितना है। मैं जल्दी से स्किप नहीं करूंगा वीडियो, हर एक चीज़ आपको दिखाऊंगा विद प्रूफ, ठीक है ना, टाइम लेके। जैसे कि ये पहला देखो, आपसे पूछा था कि स्क्वेज जो टूर्नामेंट वर्ल्ड कप हुआ था इसमें से कौन इनमें से पार्ट नहीं था। ये काफ़ी बार मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, अर्जुन एरिगेसी। काफ़ी बार चेस में पढ़ा था इनका नाम अपन ने, है ना, क्योंकि चेस तो यार काफ़ी न्यूज़ में रहा था तो ये अपन ने करंट अफेयर्स में कवर किया था। दूसरा देखो पीएम मित्रा स्कीम, ये आई थी आपकी एनडीए में भी आया था यहाँ से क्वेश्चन। पीएम मित्रा स्कीम भी मैंने, पीएम मित्रा पार्क भी आपका कवर किया था, रिसेंटली आपके मध्य प्रदेश में खुला था, उसमें मैंने बताया था पीएम, ये मित्रा क्या होते हैं, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स है। तो ये क्या है, डेवलपिंग इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स। तीसरा देखो ऑपरेशन सागर बंधु। अच्छा इस बार ऐसा बहुत हुआ कि मैंने लगभग जो आपकी 200 प्लस वाली 200 क्वेश्चन वाली क्लास करवाई थी ना भाई, उसमें से पता आपके कितने क्वेश्चंस बन के, लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस बन के आए। एंड लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो एकदम डायरेक्ट है, मैंने भी सेम ही फ्रेमिंग किया। जैसे ये वाला देखो ऑपरेशन सागर बंधु, ऑपरेशन सागर बंधु, ये जस्ट एग्जाम के एक दिन पहले दिया था मैंने आपको, ठीक है। अभी तो स्टार्ट है, 3 क्वेश्चन हो गए, अभी और देखो। ये चौथा क्वेश्चन देखो, सूजलम भारत ऐप, ये भी करंट अफेयर में मैंने कवर किया था, ये 2 बार कवर किया था इवन, ठीक है ना। एक एक बार मैंने सूजल आईडी कवर किया था तब भी बताया था कि भाई जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी गवर्नेंस वगैरह अच्छी हो सके, तो ये ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड था, ट्रांसफॉर्मिंग रूरल ड्रिंकिंग वाटर गवर्नेंस, जल जीवन मिशन के अंडर। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखो आपका पैसा, पैसा भी अपन ने कवर किया था, विशाखापट्टनम में आपके सेलिब्रेट हुआ था, ठीक है। इसके बाद ये देखो कौन सा करेक्ट नहीं है। एक चीज यार अभी दिमाग में बिठा लो, जो पहली मैं आपको सीख दे रहा हूं, अगर नेक्स्ट सीडीएस की आपको प्रिपरेशन करनी है, देखो यार पहली बात तो वन शॉट को छोड़ दो, वन शॉट से सिर्फ काम नहीं बनेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा। क्योंकि देखो ये पेपर ऐसा है, इसमें से मैं काफ़ी क्वेश्चन ऐसे भी कहूँगा जो मैंने पढ़ाए हैं बट मैं बोलूँगा कि भाई मैंने पढ़ा है तो भी आप नहीं कर पाते बिकॉज यू नो कि मल्टीपल रिवीजन रिक्वायरमेंट होता है, फिर भी वो कुछ क्वेश्चन होते हैं नहीं अटेम्प्ट कर सकते। अब ऐसे मैं लर्निंग देता रहूँगा, प्लीज़ नोट डाउन करते जाओ अगर सीरियस हो नेक्स्ट अटेम्प्ट को लेके। पहली बात, ये मैंने पिछली बार भी नोट की थी और इस बार कंफर्म हो गए भाई, क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चंस देखे हैं। फर्स्ट पेज पे जो मैंने क्वेश्चंस देखे थे, जैसे स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे आपके अप्रैल के जो करंट अफेयर्स है ना 2025 के, वहाँ से थे। एंड ये भी इवन पाम्बन ब्रिज, ये आर्क ब्रिज नहीं है, ये अपन ने कवर किया था लगभग अप्रैल के अंदर, मतलब पिछली बार, ठीक है। वहां से ये करंट अफेयर उठाए आपके, और ये जितने भी करंट अफेयर थे सारे के सारे पीआईबी के थे। इस बार के जितने भी करंट अफेयर थे ना सारे के सारे, मतलब एक भी बाहर नहीं था, सारे के सारे पीआईबी। तो मैं कहूंगा आप कहीं से भी प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे मेरे से प्रिपेयर कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, पीआईबी यार पढ़ना स्टार्ट कर दो खुद से, किसी पे बिना डिपेंड हुए, और छोटे शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। यह है रूल नंबर 2। बाकी मैं पीआईबी पढ़ाता हूँ आपको इन डिटेल, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। तो ये पाम्बन ब्रिज क्या था, ये वर्टिकली लिफ्ट ब्रिज था, ना कि आग ब्रिज।
अभी तो 7 नंबर देखो, ये वाला देखो, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, जैसे मैं बोलता हूँ मैंने पढ़ाया था, हालांकि आपको आना चाहिए था, बट थोड़ा रिकॉल करने में हो सकता था डिफिकल्टी थी अगर एक ही बार पढ़ा है। जैसे मैंने WHO ग्लोबल समिट आपकी ये ट्रेडिशनल मेडिसिन वाला कवर किया था, इसकी सेकंड हुई थी ना कि थर्ड। ऐसा ही आपका केस बना था भाई एफ किट के अंदर, अगर आपको याद हो, बाई इनियल वाला आपको याद होगा, ऐसे ही फंसाया था आपको। ये 11th योगा वाला देखो, 11th योगा वाला अगेन ये जून का करंट अफेयर्स है, तो देखो पुराना पूछ लिया आपसे, है ना, तो एक साल का करंट अफेयर कवर करना स्टार्ट कर दो। अब सीडीएस वो सीडीएस नहीं रहा कि भाई पिछले 4 महीने 5 महीने का पढ़ के चले जाओगे। मतलब अभी ये जो सीडीएस के आप प्रिपेयर करोगे ना, मान के चलना आप दिसंबर से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, दिसंबर या जनवरी के करंट अफेयर से। तो इसमें आपको पूछा है नोट करेक्ट, तो पहला स्टेटमेंट तो देखो इनकरेक्ट है, तो पहले इनकरेक्ट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट वाला देखिए पीएम स्वनिधि, बाकी आंसर की तो मैंने दे ही दिया भाई। कुछ मैं क्वेश्चन ऐसे भी दिखाऊंगा, अच्छा एक और चीज़ फोकस करना, कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखाऊंगा जो आप रिपोर्ट कर सकते हो अगर आपके गलत हो गए हैं तो, ठीक है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है यूपीएससी देखते हैं क्या आंसर देते हैं उनके, हालांकि मेरे को तो गलत ही लग रहे हैं, क्योंकि उसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं या फिर क्लैरिटी नहीं है। आपको बोला कौन सा करेक्ट नहीं है, सॉरी कौन सा आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, ये भी 3-4 बार कवर किया था मैंने, क्योंकि इंपॉर्टेंट था, है ना। ये स्वनिधि जो स्कीम थी ये आपके स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड थी, ठीक है, ना कि आपके एग्रीकल्चर वगैरह से। तो ये देखो 8th वाला करंट अफेयर, ये क्वेश्चन देखो ये डिफिकल्ट था, ये वही बच्चे कर सकते हैं जो पिछले 1-1.5 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं। हालांकि मैंने एक स्टेटमेंट तो इसका कवर किया था, ये एनडी अलार्म, इसके अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप आते हैं, एंड इवन ये जो आपका स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप है इसी के अंडर है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा था एक्सेप्ट, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत होता तो आप सोल्व कर सकते थे। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा है, मैं नहीं बोलता हूँ कि ये मैंने पढ़ा है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे एक चीज़ दिखानी थी, इसलिए मैंने इंक्लूड किया कि भाई देखो आपकी ना, इस बार मैंने एक चीज़ नोटिस की कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मतलब आप थोड़ा सा उनकी टर्मिनोलॉजी पे फोकस करते ना तो एलिमिनेट कर सकते थे आपके जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं उनके बेसिस पे। जैसे ये देखिए एक्सेप्ट एसएचजी, तो ये स्टेटमेंट इसमें गलत हो गया, हालांकि ये सब में अप्लाई नहीं होता है, ये मोस्टली देखो आप अप्लाई कर सकते हो करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं, या फिर पॉलिटी में अप्लाई कर सकते हो, और सब्जेक्ट में ये अप्लाई नहीं होता है, जैसे साइंस वगैरह में अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो ये मैंने नहीं पढ़ाया था अभी तक, 8 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, चलो और दिखाता हूँ। अब केमिस्ट्री के देखो भाई, केमिस्ट्री सीजीएम अल्कली मेटल्स मैंने आपको पढ़ाया अच्छे से, सीजीएम अपन ने ये भी पढ़ा था, सीजीएम वो एटॉमिक क्लॉक वाला, तो ये तो काफ़ी बार अच्छे से पढ़ा है, तो ये तो आना ही आना चाहिए था। बी का देखो 2 होगा, तो 2 ऑप्शन तो यहीं से एलिमिनेट हो गए थे। दूसरा, पता है ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, एक्चुअली ये साइंस का क्वेश्चन भी नहीं बोल सकते, मतलब है तो वैसे साइंस का ही, बट इन्होंने कहीं ना कहीं जो आपकी रेयर अर्थ एलिमेंट्स थे ना उनसे पूछे, और ये मैंने करंट में भी आपके काफ़ी बार कवर किए हैं, जैसे कि ये ओस्मियम वगैरह हो गए, ये सब हो गए, ठीक है ना। हालांकि ओस्मियम आपका क्या भाई ट्रांजिशन मेटल्स है, ये सारे एलिमेंट्स मैंने अच्छे से पढ़ाए थे, क्योंकि पिछली बार आपको याद करो फॉर्मूला आ गया था उसके बेसिस पे। तो आप ये भी कहीं ना कहीं अगर अच्छे से पढ़ के गए थे एकदम स्टार्टिंग से, तो आप इसको टिक कर सकते थे। अब अगेन वही बात है भाई, लास्ट में वन शॉट देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन तो भूल ही जाओ, ठीक है ना, कर ही नहीं सकते। 9 क्वेश्चन दिखा दिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये वाला, ये तो बहुत ईजी है, अगेन ये आपका एक पी वाई क्यू है। अब पी वाई क्यू नोट करते जाना, पी वाई क्यू नंबर 1, ठीक है। आपको बोला है एलिमेंट्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर, जबकि एलिमेंट्स मैंने बोला है आपके क्या होते हैं भाई, प्योर सब्सटेंस होते हैं। यहाँ से देखो डायरेक्ट स्टेटमेंट उठाया आपके, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, तो यही देखो यहीं पे गलत हो गया। ओके, और अपने को नोट करेक्ट ही पूछा, इस बार देखो वर्डिंग के साथ भी खेला, और ऐसे ही मैंने आपके साथ खेला था किसके अंदर, आपके 200 वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो देखो फर्स्ट तो कंफर्म होगा, तो ये दो तो यहीं एलिमिनेट हो गए। दूसरा है कि कंपाउंड की वेरिएबल कंपोजिशन होती है, ठीक है ना, सॉरी पहला वाला तो सही है भाई, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन ही है, तो पहला तो सही है। ओके, ये इग्नोर करना। दूसरा देखो कंपाउंड के बारे में बोला, कंपाउंड की वेरिएबल कंपोजिशन होती है, जबकि अपन ने पढ़ी है भाई इसके तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, तो दूसरा कंफर्म गलत है। ये देखो अगेन पी वाई क्यू एनडीए में आया था, पिछले साल ही आया था कि भाई इनमें से बताओ हिट्रोजेनस मिक्सचर कौन सा नहीं है। मैं आपको बेच में इसीलिए पी वाई क्यू अच्छे से कवर करवाता हूँ कि सल्फर इन कार्बन सल्फाइड ये क्या है, होमोजीनस है, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड ये क्या आपके होमोजीनस है, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। और देखो क्वेश्चन नंबर 12 ये वाला देखिए, अब इसमें देखिए कंसंट्रेटेड एस्टोएसोफोर, काफ़ी जगह ऐसा था कि इस बार आपके एलिमिनेशन बहुत लग रहा था, बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन लग रहा था। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, हालांकि मैंने तीनों स्टेटमेंट पढ़ाई हैं आपके, एस्टोएसोफोर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है याद करो, है ना। हाइड्रोफिलिक पार्ट निकल कैटलिस्ट वाला पढ़ा है, देखो निकल आपके इसमें हाइड्रोजनेशन में यूज होता है। हालांकि देखो ऑप्शन 2 से एलिमिनेट हो रहा है कि हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ ऑयल इज पार्ट ऑफ सोप इज ऑयल, जबकि
हाइड्रोफिलिक ये इधर वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है, आयन होता है। इधर वाला क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होता है, आपके ऑयल होता है ना। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, आयनिक पार्ट होता है जो कि वाटर लवर होता है, जबकि हाइड्रोफोबिक आपके ऑयल वाला पार्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो एक देखो एलिमिनेट होता, दूसरा एलिमिनेट होता, तो ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, यहीं से आंसर। हालांकि तीनों स्टेटमेंट पढ़ाए हैं। तो मैं आपको विथ प्रूफ भाई सिंगल हर एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो मैंने बैच में क्लास में आपको पढ़ाया, ऐसा नहीं है कि नोट्स दे दिए डायरेक्ट। ठीक है, ये अगेन पी वाई क्यू, दूसरा पी वाई क्यू है। देखो पी वाई क्यू काउंट करवाता हूं आपको। देखो हीलियम, ये पी वाई क्यू है, आ चुका है एग्जाम में, हालांकि मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लगाया। पी वाई क्यू में भी अपन ने सोल्व किया था, एंड ऐसा मैंने आपको 200 वाले क्वेश्चन की क्लास में भी करवाया था। जैसे हीलियम वगैरह ये क्या है, मोनो एटमिक है। ये वाला देखिए पैकेज फूड्स, ये अगेन पी वाई क्यू है। ठीक है, इनमें नाइट्रोजन गैस बढ़ते हैं, पहला सही है। दूसरा देखिए ये अगेन मैंने 200 वाली क्लास में ये दोनों स्टेटमेंट करवाए थे, आपको पता है ये दोनों। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट देखिए रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज होती है मैग्नीशियम आयरन जिंक। देखिए ऊपर मैग्नीशियम फिर जिंक आएगा, जबकि यहाँ पे आयरन है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट देखिए ये वाला देखिए। अब इसमें अगेन चारों फॉर्मूला अपन ने कवर किए हैं, बट मैंने सिर्फ एक ही लगाया क्योंकि अपने को तो सिर्फ नोट करेक्ट पता लगाना था। बेकिंग पाउडर, भाई जो बच्चा इसको गलत करके आया ना, अगेन देखो कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए की है इस वाले में। बच्चे को पता है भाई CaSO4.12 होता है, वो लगा के आ गया भाई, ये है नहीं, जल्दबाजी में ये लगा दे। इसीलिए मैं बोलता हूँ केयरफुल रीडिंग करो भाई। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो 2ASO4, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो S2 हो जाएगा ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, तो ये सही है। ठीक है ना, ये क्या है, सही है। बेकिंग पाउडर देखो आपने पढ़ा है कि बेकिंग सोडा से बनता है आपके NaCO3, इसमें जब आप एडिबल एसिड डाल देते हो तब बनता है ना। फॉर्मूला आपका यही रहता है, फॉर्मूला ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या है, गलत स्टेटमेंट है। बाकी आपको तीनों पता ही थे भाई, सोडा इस क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का ये होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये होता है। ये वाला देखिए डिट्टो क्वेश्चन मैंने 200 प्लस वाले क्वेश्चन में देखो यहीं से छापा, ऐसे समझ लो। देखो टेम्पररी हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट कैल्शियम। टेम्पररी हार्डनेस इज कॉज्ड बाय, भाई देखो ये क्वेश्चन मैंने खुद फ्रेम किया था, मैंने खुद बनाया था, कहीं से ऐसा नहीं है कॉपी किया था। ठीक है, द परमानेंट हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल क्लोराइड सल्फेट्स। देखो द परमानेंट हार्डनेस इज कॉज्ड बाय सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम। तीसरा देखो ये वाला, देखो चौथा स्टेटमेंट, वॉशिंग सोडा कैन बी यूज टू रिमूव हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय Na2CO3, जिसको क्या बोलते हैं अगेन, वॉशिंग सोडा। देख रहे हो, तो ये सारी मेहनत है यार, ऐसा ही नहीं है कि डायरेक्टली क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, ये वाला देखिए अभी नोट करेक्ट आपसे पूछा कौन सा करेक्ट नहीं है, अगेन ये भी भाई कहीं ना कहीं देखो स्टेटमेंट्स आपके PYQ में आ चुके हैं। ये भी देखो PYQ है, तो मैं दिखा रहा हूँ PYQ कितने आए साइंस में। देखो ये वाला देखो, इसमें अगेन पूछा आपसे करेक्ट कौन सा नहीं है। अब ये तीनों स्टेटमेंट एकदम अच्छे से अपन ने कवर किया कि सोप मॉलिक्यूल्स आपके सोडियम और पोटेशियम के लॉन्ग चेन होते हैं। ये देखिए थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, देखिए सोडियम पोटेशियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और ओलिक एसिड पाल्मेटिक एसिड, तो पहला तो सही है। दूसरा देखो ग्रीस गेट्स कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ मिसेल, मैंने कहा था ओल्ड डेट ग्रीस वगैरह आपके सेंटर में कलेक्ट हो जाता है, यहाँ पे भी करके दिखाया था, यहाँ पे भी दिखाया था। ठीक है, और बीच में क्या हो जाता है, इन मिसेल्स के बीच में आपके सेंटर में क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। ओके फाइन, आपके मिसेल्स अलाइन हो जाते हैं, है ना, ये भी अपन ने पढ़ा था। इसके बाद देखिए तीसरी चीज़ देखिए, ये वाला देखिए, सो मिसेल्स स्कैटर लाइट, ये भी अपन ने पढ़ा था। सो मिसेल्स क्या करता है भाई, स्कैटर करता है लाइट को। सो मिसेल्स क्या करते हैं भाई, आपके स्कैटर करते हैं लाइट को। तो यहाँ पे देखिए, है ना, ये क्या करता है, स्कैटर करता है लाइट को, ये भी सही है। बाकी देखो मिसेल्स आपके स्कम बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, वो किसके कारण बनता है, हार्ड वाटर के कारण बनता है, ना कि सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ आयनाइन रिपल्शन। ये क्या स्टेटमेंट गलत है, ये अपन ने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था, वो तो हार्डनेस के कारण बनता है। अगेन PYQ, ये देखो ये PYQ लगाया मैंने, ये गलती से हो गया भाई, इसको इग्नोर करना। ठीक है, ये लास्ट में 5-6 माइनस कर लेना, 10 माइनस कर लेना, चलो ठीक है। तो ऑल बेजेस डिजोल्व इन वाटर, ऑल द बेजेस आर अल्कली। अब यहाँ पे देखो ऑल बेजेस डिजोल्व इन वाटर, स्टेटमेंट भी कवर किया अपन ने, ऑल बेजेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, पहला देखो गलत है। बेजेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज, बेजेस दे डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली, दूसरा देखो सही है। अब दूसरा सही है तो देखो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, 2 आपका सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी अपन ने थर्ड और फोर्थ भी कवर किया है, और ये देखो ये यहाँ पे PYQ में भी आया। फिर नेक्स्ट वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, आई थिंक 17 या 18 नंबर क्वेश्चन है ये। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पूछ लिया, इसीलिए मैंने इस बार आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत डिटेल में कवर की थी कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस इट पीरियड। देखिए लेफ्ट टू राइट जाएंगे अपन, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज होगी ना कि इंक्रीज होगी, तो पहला एलिमिनेट, तो ये गलत। दूसरा देखो जर्मेनियम, जर्मेनियम वगैरह तो भाई क्या आपके मेटलोइड है, और मेटलोइड अपन ने P ब्लॉक में पढ़े थे, ये देखो जर्मेनियम वगैरह, तो ये ट्रांजिशन कैसे हुए, ट्रांजिशन तो D ब्लॉक वाले पढ़े थे अपन ने, तो ये क्या हो जाएगा अगेन गलत। दूसरा गलत, तो ये एलिमिनेट।
फिर देखिए आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के अपन ने आइसोटोप पढ़े थे और पीरियोडिक टेबल में देखो ये एक ही जगह आते हैं, सभी को पता है ये चीज़। तो आइसोटोप क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो एक ही जगह रखे जाएंगे ना, अलग अलग थोड़ी रखेंगे, क्योंकि अपन तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या सही है। अब ये वाला देखिए, द मेटेलिक प्रॉपर्टी ऑफ कैल्शियम, आपके बेरियम बेरिलियम, इनका क्या होता है? देखो बेटा मांगे कार स्कूटर, याद है? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। अब अपन ने पढ़ा है भाई मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है। अप टू डाउन जाओगे तो इंक्रीज होता है, तो ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो बेरियम का देखिए सबसे ज़्यादा होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। इसीलिए सारी चीज़ें मैंने इन डिटेल आपकी कवर की थी। ये अगेन देखिए पी वाई क्यू भाई, ये अगेन पी वाई क्यू। पिछली बार देखो एनडी में आया था कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। देखो ये रहा, है ना, सेम ही। और ये अपन ने यहाँ पे भी पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो भाई सारे क्वेश्चंस आप कोई सा देख लो, इवन ये भी कवर किया, ये क्वेश्चन गलत है, इन्होंने आंसर गलत दिया, आप रिपोर्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्योंकि देखो प्रेशर में होता है 611.2 पास्कल, जबकि इन्होंने दिया 6.11 इंटू 10⁻³ 10⁻² देना चाहिए था, तो ये गलत है, ठीक है ना। रिपोर्ट कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, हालांकि मैंने ये बैच में अगेन कवर किया था आपकी। थर्मल कंडक्टिविटी आपके मिसलेनियस लास्ट में क्लास कवर की थी, याद है? उसके अंदर थर्मल कंडक्टिविटी बताई थी मैंने कि भाई जैसे स्टील हो गया, सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है, जैसे कि मेटल्स हो गए आपके, इसके बाद में लिक्विड की होती है, जैसे वाटर वगैरह हो गया, इसके बाद में हाइड्रोजन गैसेज वगैरह, वुड वगैरह, इनकी होती है ना। तो यही क्वेश्चन देखो यहाँ से आ गया। इसके बाद ये वाला देखिए, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के, तो भाई इस बार 6 क्वेश्चन आए थे, 5 आपके मैं दिखाऊंगा जो मेरे पढ़ाए हुए से आए हैं। ये वाला देखिए माइक्रो प्रोसेसर, 4th जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वाला एक्सरे, अगेन पी वाई क्यू, ये अगेन पी वाई क्यू 2-3 बार आ चुका है, अगेन आपसे पूछ लिया, ठीक है। कॉनकेव, ये देखिए कॉनकेव का इस क्वेश्चन में ना एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि अभी तक यूपीएससी क्या कर रहा था, सिर्फ आपके अगर इमेज फॉर्मेशन भी आ रही थी ना तो ही सोल्व हो जा रहा था। हालांकि इमेज फॉर्मेशन से इसका 2 आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता था। बाकी अपन ने काफी सारे न्यूमेरिकल किया था, तो ये तो सिंपल न्यूमेरिकल है जो कि आपको सोल्व करना पड़ता है इस फॉर्मूले से, तो अपन ने न्यूमेरिकल भी क्लास में काफी सोल्व किए थे। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी देखो, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड नहीं करती है? लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है। ऐसे क्वेश्चंस भी काफी किए थे, अगेन ये पी वाई क्यू है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर रिमेन सेम, अगर लेंथ बढ़ाओगे कुछ भी करोगे क्योंकि फर्क नहीं पड़ता है। और देख लो ये वाला देखो, प्राइमरी सेल मैंने कवर करवाया था, ये करवाया था आपको मैग्नेटिक वाली क्लास में, मैंने लिखवाया था कि प्राइमरी सेल आपके नॉन रिचार्जेबल होते हैं, और यहाँ पे बताया था सेकेंडरी आपके रिचार्ज कर सकते हो। तो प्राइमरी सेल इसमें बोला रिचार्जेबल है, गलत है। सेकेंडरी सेल आपकी कैन बी यूज्ड ओनली, बस ये तो उल्टा है ना, दोनों एक दूसरे में उल्टे होंगे, ठीक है। ईएमएफ, ईएमएफ अपन काफी बार सेल के आपकी आगे लिखते हैं, वोल्टेज के आगे लिखते हैं, ठीक है। जबकि हीटिंग की यूनिट जो अपन हीट निकालती है उसकी यूनिट क्या थी? एनर्जी की यूनिट जूल होती है, ना कि ईएमएफ की जूल होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है भाई? ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा फिर तो, ठीक है, क्योंकि ईएमएफ देखो एक तरीके से वोल्टेज ही आपकी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये वाला देखिए, क्योंकि देखो पावर आप सभी को पता है भाई क्या होता है? वी आई होता है। नीचे भी देखो पर यूनिट करंट, आई से आई कटा तो देखो वोल्टेज ही आ रहा है, तो वोल्टेज ही ईएमएफ होता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते थे, अदरवाइज मैंने इक्वेशन से भी सिखाया था। ये कहीं ना कहीं आपके अगेन फ्री फॉल वाला इमोशन है, क्योंकि आपके एग्जाम में फ्री फॉल ही पूछता है, और अपन ने काफी न्यूमेरिकल भी किए थे। काफी सिंपल था ये इक्वेशन यूज करते कि आपको बोला एक टावर से देखो जिसकी 45 मीटर है, ऐसे आपके बॉल को फेंका जा रहा है, तो इधर वाली वेलोसिटी देखो जीरो है ना, मतलब जीरो से ड्रॉप किया जा रहा है, ऐसे समझ लो। ओके, एस देखो 45 दिया है, यू आपका जीरो हो गया, प्लस हाफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 हो जाएगा, टी स्क्वायर अपने को निकालना है। देखो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 90 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, टी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 सेकंड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आपको न्यूमेरिकल भी पूछे गए, ठीक है ना। अब ये वाला देखिए अगेन, ये चाहे आप ज्योग्राफी का मानो चाहे साइंस का मानो, क्योंकि दोनों जगह पढ़ती है अपन। ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? जिसमें डायरेक्शन आपकी क्या होती है? अलोंग, अलोंग होती है ना। ये देखो ये रहा, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स पैरेलल और इन सेम डायरेक्शन, अलोंग। दूसरा देखो आपकी ट्रांसवर्स वेव भी पढ़ा था अपन ने, ट्रांसवर्स वेव में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर होता है। अब ट्रांसवर्स वेव याद करो, ऐसे ऊपर नीचे आपकी फ्लो करती है, तो ये ऊपर नीचे क्या करती है? आपके शेप में चेंज करती है। जबकि ये देखो जैसे साउंड वेव पढ़ा था अपन ने, ये क्या लॉन्गिट्यूडनल है, ये क्या करती है? डेंसिटी में आपके कहीं ना कहीं चेंजेस करती है, तो चेंजेस इन द डेंसिटी, ठीक है। ये वाला देखो अगेन पी वाई क्यू है भाई, ये भी पता नहीं कितनी बार आ चुका है कि प्रोकैरियोटिक सेल कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोइड होता है। ये देखो प्रोकैरियोटिक में आपके क्या होता है? न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस होता है वो कंटेन करता है न्यूक्लिक एसिड, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये वाला देखिए अगेन लैक्टेज, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना।
रेनिन वगैरह होता है, ये लैक्टेज वगैरह होता है। हालांकि देखो इसको एसोसिएशन कर सकते थे, वर्ड एसोसिएशन। मिल्क को भाई कहीं ना कहीं डाइजेस्ट करना है, लैक्टिक एसिड से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा, तो लैक्टेज ही होगा ना भाई। ये वाला देखिए एंटीबायोटिक पेनिसिलिन आपके बैक्टीरिया को किल करने के लिए क्या करता है, सेल वॉल को टारगेट करता है। देखो एंटीबायोटिक क्या करता है, डेस्ट्रॉय कोजिंग बैक्टीरिया बाय टारगेटिंग सेल वॉल, और ये कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से समझाया था मैंने। अब ये देखिए एक दूसरी चीज दो मैंने देखी यूपीएससी में इस बार, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत देखने को मिले, इवन मैं आपको ज्योग्राफी में दिखाऊंगा, ठीक है ना। डायरेक्ट मतलब लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से उठा दी छाप दी, नहीं, कंसेप्ट जानना चाहा आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है। जैसे ये वाला देखिए, आपको बोला है जो सबसे ज़्यादा लाइसोजोम कौन सी सेल में मिलेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, लाइसोजोम आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, अपन ने पढ़ा था लाइसोजोम क्या करता है, फॉरेन मटेरियल वगैरह को खा जाता है, इवन वायरसेस बैक्टीरिया वगैरह इनको खा जाता है ना। मतलब कहीं ना कहीं देखो ये आपकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको बढ़ाता है ना। मतलब वाइट ब्लड सेल्स जो अपन ने पढ़ी थी, ये देखो यही काम होता है इसका, क्लीन अप डेड सेल्स वगैरह। तो इससे देखो आप एसोसिएट, आपका कंसेप्ट क्लियर होता, तभी आप इसको कर सकते थे, तभी इसको क्या कर सकते थे, सोल्व कर सकते थे। ये वाला देखिए अब नेक्स्ट वाला, पिगमेंट कैरेटिनोइड। अब पिगमेंट कैरेटिनोइड अपन ने क्रोमोप्लास्ट वगैरह में पढ़ा था, है ना। ये क्या करता है भाई, कलर देता है आपके, कलर देने का काम करता है। तो यहाँ पे जैसे येलो ऑरेंज कलर हो गया आपके, ठीक है। और एक ये वाला आपको नोट करेक्ट पूछा है, तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन सेंटर इन द पिगमेंट सिस्टम, इसका काम रिएक्शन का नहीं होता। रिएक्शन का तो भाई क्लोरोफिल का था ना, क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल भी आता है जो ग्रीन पिगमेंट होता है, ये करवाता है फोटोसिंथेसिस, रिएक्शन वगैरह तो ये करवाता है, ठीक है। ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है भाई, इनमें से कौन सी चीज़ है जो आपकी ट्रेट है जो आगे पास नहीं होगी अगर पेरेंट्स के पास है। अब पेरेंट्स से देखो ये चीज़ें पास होती है, जैसे हाइट हो गई आपके, उसकी नाक कैसी होगी, आंखें कैसी होगी, है ना, कर्ली हेयर, आपके ईयर लॉब्स, कान कैसे होंगे, फ्रेकल्स वगैरह, ना कि चेस की स्किल, ये तो टैलेंट है ना भाई, ये थोड़ी चला जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि सचिन का बेटा सचिन बनेगा। ऑक्सीजन रिच ब्लड आपके लंग से कहाँ आता है, देखो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम में आता है। और देखो भाई साइंस के क्वेश्चंस देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी कवर किया था अपन ने। वर्मी कंपोस्ट आपके ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ऑर्गेनिक रिच होते हैं वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट वगैरह, ठीक है। ये वाला देखिए, ये मैंने एनवायरनमेंट में कवर किया था, इस बार आपको एनवायरनमेंट भी कवर करवाया था, हालांकि मैं उसका स्क्रीनशॉट नहीं लगा पाया, बट ये मैंने एनवायरनमेंट में भी आपको कवर करवाया, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड। दूसरा देखो, इसको अपन करंट अफेयर्स में भी काफ़ी पढ़ते हैं, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज होते हैं, और यहाँ पे नोट लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखो गलत, तो ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, फर्स्ट सही होगा तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी क्रॉप रोटेशन देखो, वीड्स वगैरह कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है, न्यूट्रिशन वगैरह भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ये अपन ने ज्योग्राफी में भी कवर किया था इवन, है ना। फर्टिलाइजर्स वगैरह कवर किए थे। तो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स अपन यूज़ नहीं करते ऑर्गेनिक में, बायो तो करते हैं। ये देखिए मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया आपसे, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, देखो एरोबिक रेस्पिरेशन, एटीपी एनर्जी बनती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, आपके डिटॉक्सिफिकेशन होता है। वैक्यूल्स में देखो स्टोरेज का काम होता है, स्टोरेज का काम होता है। तो सारी चीज़ें पढ़ाई है भाई, क्लास के अंदर ही पढ़ाई है आपको। ये वाला देखो, है ना, ये डिजीज़ वाला डेंगू, इवन ये भी मैंने 200 वाली क्लास में क्वेश्चन में करवाया था आपको, ये क्वेश्चन भी करवाया था कि डेंगू भाई यहाँ पे लिखा है नॉन वायरल, जबकि मैंने लिखा है वायरस से होने वाले आपके जैसे डेंगू फीवर हो गया, ठीक है ना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये वाला देखिए भाई, ये मिशन पल्सेस में मैंने करवाया आपको। हालांकि ये देखो एक चीज़ देखिए, इस बार बजट इस वाले से एक ही क्वेश्चन आया था, बाकी सारे पुराने वाले बजट थे, मतलब इस बजट से तो एक ही क्वेश्चन नहीं आया था, सारे पुराने बजट से क्वेश्चन आए थे 2025-26 से, ठीक है। अब जो जैसे कि ये करंट अफेयर में रिसेंट का ही है, क्योंकि रिसेंट में ये वापस में न्यूज़ था इसलिए मैंने वापस पढ़ा दिया था। उससे पहले जब ये बजट आया था तब भी मैंने देखो डिट्टो क्वेश्चन पूछा था, और वही क्वेश्चन इस बार पूछा है, देखो सेम क्वेश्चन, सेम अगेन। यार ये एक्सपीरियंस की बातें होती है, ठीक है ना। अब मिशन पल्सेस देखो, ये मैंने आपको रिसेंट में पढ़ाया भी था कि भाई इसमें तूर वगैरह हो गई, आपकी उड़द वगैरह हो गई, मसूर वगैरह हो गई, ये इंपॉर्टेंट है, ये 4 क्रॉप के नाम भी याद रखना, ये भी बोला था मैंने, ठीक है। ये मतलब 4 ऐसे बोला था क्योंकि ये दोनों का अलग अलग मतलब सेम ही चीज़ है, तो इन चारों में से कुछ भी आ जाए तो आपको टिक करना है। फिर ये वाला देखो, सबमिट से मैंने बोला था भाई कर लेना मेरी क्लास करके जाना। आपके ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आ गया, बोला कि फाउंडिंग मेंबर्स कौन से, अफगानिस्तान ने देखो बाद में ज्वाइन किया था, तो 4 तो होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये वाला ग्रीन बॉन्ड्स, ये क्लास में भी कवर किया था, इकोनॉमिक्स के क्लास में भी किया था, और इवन करंट अफेयर्स में भी कवर किया था, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। ये ग्रीन बॉन्ड्स आपके 2022-23 के बजट में आए थे, हालांकि मैंने रिसेंट करंट अफेयर्स में कवर किया था क्योंकि अगेन न्यूज़ में थे। ये आपके इन्वायरमेंट में जो पॉजिटिव इंपैक्ट्स बढ़ते हैं, क्लाइमेट बेनिफिट्स मिलते हैं, उनके क्लाइमेट सुइटेबल प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं इन्वायरमेंटल के, अगेन आया था आपके। MPI भाई देखो करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चन आए हैं, आप बोलते हो करंट अफेयर्स। अब ये करंट अफेयर्स क्यों आ रहे हैं, बिकॉज मैंने PIB से पढ़ाया था सब कुछ। ये देखो जो जो चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट बोली है वही आई है एग्जाम में। देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला है, ये सर्कल किए हैं कि भाई ये डायमेंशंस ध्यान रखना, हेल्थ, एजुकेशन,
लिविंग स्टैंडर्ड्स, इवन ये चीज़ तो मैंने आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास में भी कवर किया था, बैच में किया था ना भाई। वही चीज़ें हैं ये देखो, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब चीज़ें तो होगी नहीं, वेल्थ वगैरह तो होगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये वाला, अगेन करंट अफेयर्स में कवर किया भाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रॉप इंश्योरेंस से रिलेटेड है, अगर क्रॉप में कुछ नुकसान वगैरह हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या स्टेटमेंट है, प्रोवाइड्स रिस्क इंश्योरेंस क्रॉप डैमेज, तो ये तो सही है, क्रॉप डैमेज में देगा। प्रोवाइड्स रिस्क एंड कवरेज ऑफ 2 लाख इन केस ऑफ डेथ, डेथ में थोड़ी होगा भाई, खुद की मौत होगी तो वो तो बीमा योजना वगैरह वो भी करवाई थी मैंने, हालांकि मैंने अटैच नहीं किया यहाँ पे, तो वो तो उसमें थी। ऐसे देखो ये डिसेबिलिटी का बोल रहा है, ये भी इसमें नहीं होगा क्योंकि ये तो क्रॉप से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो 1 और 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगेन ये 2025-26 का पूछा है देखो, और ये तो मैंने इवन आपको उसमें भी बोला था, करवाया भी था क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स के अंदर कि भाई ये क्वेश्चन फिक्स है, हमेशा इसका आंसर यही रहता है, क्योंकि स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस तो कभी देता नहीं है ऑप्शन में, दूसरा ही देता है इंटरेस्ट पेमेंट ऑन ओल्ड लोन्स, तो इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है मैक्सिमम आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन मैंने आपके वाईटी पे नहीं करवाया था, कंप्यूटर कवर करवाया था, बाकी बैच में मैंने जो आपको पढ़ाया था उसमें CDMA मैंने कवर करवाया था आपको, कि CDMA आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, और ये देखिए मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन, ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, इसको मैं मानता हूँ कि आप अगर मैं पढ़ा भी देता तो भी आप शायद नहीं कर पाते। ये भी देखो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन था, डिफ़िकल्ट नहीं था, बिकॉज देखो ये मैं डिफ़िकल्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाया, और ये नहीं पढ़ाया तो भी मैं बोल रहा हूँ कि भाई ईजी था। रीज़न देखो बहुत सिंपल है यार, आपको बोला MP3 कंप्रेशन की बात करें, 60 मिनट में आपके कितना स्टोर होगा लगभग, यार MP3 गाने सुने हैं ना बचपन में, डाउनलोड तो किए होंगे, लगभग आप 4 मिनट का गाना डाउनलोड कर लेते थे तो 4-5 MB लग जाती थी ना। तो वहीं देखो अगर आप 60 मिनट का करोगे तो लगभग 60 MB के अराउंड लगेगा, और एक ही ऑप्शन है ऐसा, है ना। तो ये चीज़ देखो यार, थोड़ा आप लॉजिक से करते तो सोल्व कर सकते थे। ये वाला देखिए यूनिक्स वाला मैंने एकदम अच्छे से बैच में भी कवर किया, वाईटी भी कवर किया था, कि ये सी लैंग्वेज में लिखा हुआ आपके, ठीक है। ये पोर्टेबल है ना, देखो पोर्टेबल है, ये मल्टी यूज़र में यूज़ कर सकते हैं, मल्टी यूज़र में यूज़ कर सकते हैं, कैन नॉट बी टाइम शेयर्ड बाई सेवरल सिस्टम, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। फ्लैश मेमोरी ये भी कवर किया था, फ्लैश मेमोरी, है ना। अब फ्लैश मेमोरी की बात करें तो भाई ये अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्राम में रोम होती है, इसको इरेज करते हैं भाई इलेक्ट्रिकली, ना कि अल्ट्रा वायलेट से, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये वाला, ये भी मैंने आपके वाईटी पे कवर किया था, बेच में भी कवर किया था, असेंबली लैंग्वेज कौन सी नहीं है, आपसे पूछा असेंबली लैंग्वेजेस कौन सी है, देखो असेंबली और हाई लेवल पढ़ाई थी, हाई लेवल में आती थी जैसे C++, जावा, पाइथन वगैरह, तो जावा पाइथन तो होगा नहीं, 1-2 होगा नहीं, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, 3-4 ही रहता है फिर तो, ठीक है। ये वाला देखिए, अब पोर्ट से भी देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था भाई, पोर्ट भी मैंने आपको करवाए थे, दीनदयाल पोर्ट, टाइडल पोर्ट है क्या, ये देखो टाइडल पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट देखो लैंड लॉक नहीं है, लैंड लॉक था आपका विशाखापट्टनम, ये देखो लैंड लॉक पोर्ट, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, अब दूसरा गलत होगा तो यहीं से आंसर निकल गया 1 और 3। ये भी देखो इन डिटेल कवर किया, स्प्रिंग टाइड्स क्या होती है आपकी, स्प्रिंग टाइड कब होती है भाई, देखो स्प्रिंग टाइड तब होती है जब सन मून अर्थ आपके स्ट्रेट लाइन में हो, अकर व्हेन द मून इज फारदेस्ट, नहीं, वेरी हाई टाइड्स कोज बाय सन मून एंड अर्थ आर ऑलमोस्ट इन लाइन, तो देखो ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। नीप टाइड्स भी अपन ने पढ़ी है, ये कब होता है, जब क्वाड्रेचर में होती है, देखो क्वाड्रेचर ये रहा, है ना, जब 90 डिग्री पे हो ऐसे। इसके अलावा अपोजियन टाइड्स भी अपन ने पढ़ा है, ये देखो अपोजियन टाइड्स क्या होता है, मून फारदेस्ट होता है फ्रॉम अर्थ, तब आपकी ये फॉर्म होती है, तो ये देखिए फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ। सरगासो सी, ये भी देखो दोनों स्टेटमेंट कवर किए हैं, ये ओनली सी है विदाउट लैंड बाउंड्री, ये देखो मैंने लिखा भी था इवन आपको बताने के लिए कि भाई ये चीज़ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, और इसकी हाईएस्ट सैलिनिटी है एंटार्क्टिक में, ये देखिए लोवेस्ट। अब ये चीज़ें आप तब कर सकते हो ना भाई, अगर मैं बोलूँ 1 महीने के अंदर पढ़ा दूँ, पहली बात तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा इनको, दूसरा यार इनको रिकॉल भी तो करना पड़ता है, टाइम भी तो चाहिए, इसीलिए बोलता हूँ ये वन शॉट का कल्चर बंद करो यार, पढ़ाई कर लो ढंग से, अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, हालांकि पढ़ाया है बट डिबेटेबल क्वेश्चन है यार, वोट आई थिंक इसको भी आप चाहो तो रिपोर्ट कर सकते हो वैसे। अब देखते हैं कि वो आंसर क्या देते हैं, उसके हिसाब से करेंगे, क्योंकि मेरे को तो ये एरर ही लग रहा है, इसमें बोल रहा है पहली स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है, ओशन करंट के बारे में बोल रहा है, पहला बोल रहा है। अब ये अगेन देखो दूसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं यूपीएससी का आपको, जो गलत हो सकता है, आप कर सकते हो रिपोर्ट अगर एनसीईआरटी के थ्रू जाए, तो इन्होंने बोला है कि वाटर डेंसिटी ऑफ मेन कोज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओशन करंट, जबकि देखो प्राइमरी फोर्सेस मेन कोजेस तो भाई ये है जिसमें अपन ने वाटर डेंसिटी की बात नहीं की है, सैलिनिटी से देखो डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ता है, अदरवाइज आप थर्मोहेलाइन पढ़ो तो उसके हिसाब से ये सही है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग से तो ये पहला गलत है ना भाई, अगर पहला गलत करते हो तो 2-3, हालांकि देखो 3 भी कहीं ना कहीं गलत स्टेटमेंट आपको बोला है, एज ए रूल ओशियन वाटर्स मूव फ्रॉम एरियाज ऑफ हाइयर डेंसिटी एरियाज टू लोअर डेंसिटी ऑफ करंट,
ये कहीं ना कहीं आप सही भी ट्रीट कर सकते हो और कहीं ना कहीं गलत भी ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि देखो जरूरी नहीं है आपके वाटर मूव करता है हाइयर डेंसिटी से लोअर। अब देखो इक्वेटर पे लो डेंसिटी है, मूव किधर करता है भाई, आपके पोल की तरफ करता है जहाँ पे क्या हाई डेंसिटी है। तो ये भी तो देखो मूवमेंट हो रही है, ये भी देखो अपन ने चीज़ें पढ़ी थी। हाई सैलिनिटी वाटर एंड कोल्ड वाटर आर डेंसर देन लो सैलिनिटी एंड वार्म वाटर। तो डेंसर और कोल्ड वाटर टेंड्स टू सिंक एंड वार्म वाटर टेंड्स टू राइज। तो कोल्ड वाटर एट पोल्स सिंक एंड मूव टुवार्ड्स इक्वेटर, ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से सिखाया है। वही देखो कंसेप्चुअल वे में आपसे पूछा गया है कैसे मूव करते हैं हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी। तो ये तीसरा ट्रीट सही करते हैं तो उस हिसाब से डी हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं देखो अगेन लेट्स सी, पहले तो आपके क्या बोलता है यूपीएससी, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि आपको क्या कॉल लेना है इस पर। ये वाला देखिए अगेन बैच में भी कवर किया था भाई, फोमडिस वाला। फोमडिस बहुत न्यूज़ में था, करंट अफेयर्स में भी किया था। देखो करंट से कितने क्वेश्चन आए। कैबुल लामजो एकदम अच्छे से कवर किया था, ये अरुणाचल प्रदेश में है। लोकटक लेक आपको याद आनी चाहिए। और देखो भाई ये वाला देखो, ये थोड़ा अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। इस बार ज्योग्राफी से देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, मतलब ये टर्म्स ही आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है, आपको समझ में कितना है उसके हिसाब से। जैसे आपको बोला है केमिकल वेदरिंग में फेल्डस्पार चेंज हो रहा है आपके कैलनाइट, ये चलो आपको नहीं पता, बट ये पता है क्ले के अंदर देखो कोई रोक आपके कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, वाटर एडिशन हो रहा है ना। वाटर एडिशन हो रहा है ना, तो कार्बोनेशन हो रहा है ना, ये आपके क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन वगैरह ये सब पढ़ा था अपन ने, इसमें क्या होता है ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। चिलेशन अपन ने कुछ पढ़ा नहीं है। कार्बोनेशन में क्या होता है भाई, कार्बोनिक एसिड आपके एक्ट करता है, ठीक है ना, कार्बोनिक एसिड आपके एक्ट करता है। और हाइड्रेशन में क्या होता है, हाइड्रेशन में आपके वाटर एड होता है जिससे कि वो क्ले कंटेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाला देखो शिपकिला, ये तो मैंने पिन भी किया था आपके, है ना। कि भाई जो सतलज रिवर है वो कहाँ से एंटर करती है शिपकिला, तो देखो अगेन वर्ड एसोसिएशन से किया जा सकता था। अगेन ये PYQ है, PYQ, ठीक है। ये वाला देखिए दिहांग, ये तो बहुत अच्छे से आपको इवन YT पे भी समझाया था कि कहाँ पे आपके ब्रह्मपुत्रा को क्या कहते हैं, कि जैसे अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो इसको दिहांग सियांग बोलते हैं। तो दिहांग किसको बोलते हैं भाई, ब्रह्मपुत्रा को बोलते हैं। और देखो ये वाला देखो ब्लैक सॉइल का भी मैंने क्वेश्चन करवाया था आपकी, है ना, ट्रू एंड रेड वाली सीरीज में करवाया था कि ब्लैक सॉइल कवर मोस्ट ऑफ द डेकन प्लेट्यू। तो ये देखो डेकन प्लेट्यू का मैक्सिमम पार्टी कवर करता है ऑलमोस्ट डेकन प्लेट्यू में ये भाई। इसको रेगर सॉइल भी बोलते हैं, तो रेगर सॉइल बोलते हैं, सही बात है। ये डीप होता है, इम्परमीबल होता है। इम्परमीबल होने के कारण ये रेनफोर्ड क्रॉप्स को ग्रो नहीं करता, ये गलत है, क्योंकि ये रेनफोर्ड क्रॉप्स के लिए तो बहुत अच्छा होता है ना, क्योंकि मॉइस्चर रिटेन करता है हेल्पिंग रेनफेड क्रॉप्स। तो ये गलत हो जाएगा। ये वाला देखिए करेवा, करेवा भी मैंने आपको करवाया था भाई। करेवा क्या होते हैं, ग्लेशियल क्ले होता है ये, है ना, ग्लेशियल क्ले वगैरह होता है। ये इंटरेस्टिंग था, इसमें बच्चे गलत कर सकते थे कि पेंगशू और शो मोरिटी, ये दोनों लेक YT पे भी करवाई है, यहाँ पे भी करवाई है। ये सोल्ट वाटर लेक है दोनों लद्दाख के अंदर। अब लद्दाख के देख के जल्दी से टिक कर सकते थे, बट ये फ्रेश वाटर नहीं है, यहीं से आंसर किया जा सकता था कि दूसरा इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तीसरा देखो रिवर झेलम आपकी कश्मीर में क्या मेंटर करती है, देखो कश्मीर से ही तो चलती है, ये कश्मीर में ही घूमती है ना। तो ये भी अपन ने कवर किया था। ये वाला क्वेश्चन देख लो अभी, ट्रॉपिकल मोस्ट फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल मोस्ट फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है भाई, रोजवुड वगैरह, ठीक है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की बात करें तो खेर वगैरह आपको देखने को मिलता है, ये देखो खेर वगैरह, ठीक है। लिटोरल एंड स्वयं फॉरेस्ट में आपको ये देखने को मिलता है, ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया था। एल्पाइन देखिए कैल वगैरह देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने कवर की थी। नेक्स्ट देखिए ये वाला, ये देखिए अगेन कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है। ऐसी डायरेक्ट आपके अगेन एनसीईआरटी में कोई टर्म मेंशन नहीं है, ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन, आपकी मेंशन है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अब बस आपका कंसेप्ट चेक करने के लिए कि आप घूमते हो कि नहीं घूमते हो, उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछा है कि ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन इज ऑल्सो टर्म्स एट रेडिएशन इन्वर्जन, कि ये ग्राउंड की हीटिंग के कारण होता है। रेडिएशन मतलब तो वही होता है। देखो रीजन क्या होता है आपके इसका, हीट ऑफ द डे इज रेडिएटेड ऑफ ड्यूरिंग द नाइट एंड बाई अर्ली मॉर्निंग आवर्स द अर्थ इज कूलर देन द एयर अबव, जिसके कारण क्या होता है, नीचे से ऊपर जाते हो तो अब टेम्परेचर बढ़ता है ना, टेम्परेचर बढ़ता है। इसी को तो क्या बोलते हैं अपन, इन्वर्जन बोलते हैं। तो देखो रेडिएशन इन्वर्जन के कारण होता है ना, इसको रेडिएशन इन्वर्जन भी बोल सकते हैं क्योंकि रेडिएशन चली जाती है। दूसरा देखिए द एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव लैप्स रेट, मतलब ये इसी का उल्टा है, टेम्परेचर इन्वर्जन को ही बोल रहा है, क्योंकि नॉर्मल लैप्स रेट अपने को पता है कि ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इसका उल्टा इज रिजल्ट्स इन सरफेस इन्वर्जन। इसके कारण क्या सरफेस इन्वर्जन होता है, नहीं, सरफेस इन्वर्जन के कारण ये होगा ना। रीजन तो ये है ना, ये तो भाई कोज, ये तो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत है, ये रिजल्ट है आपके। तो अगेन कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूछिए उस क्वेश्चन के अंदर आपसे। ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। मैंने आपको मल्टीपल टाइम कहा है कि भाई विस्कस लावा मतलब उसकी फ्लूइडिटी लो होगी दूर तक नहीं जाएगा, विस्कस लावा मतलब फ्लूइडिटी लो होगी दूर तक नहीं जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है विस्कस लावा है हाई मोबिलिटी, मतलब ज़्यादा दूर चल सकता है, कैन ट्रेवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, ये गलत होगा, तो यहीं से आंसर आ जाता।
यहीं से बस आंसर आ जाता आपका, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें भी कवर की थी कि ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन एसिड लावा कॉन्स आर फॉर्म्ड बाई हाईली विस्कस लावास, ठीक है। एसिड लावा रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हाई कॉन्स विथ स्टीप स्लोप, ये देखिए स्टीप स्लोप वगैरह, ये भी जैसे कि ये देखो इसमें लावा क्या होता है आपके लेस विस्कस होता है, तो इसमें देखो स्टीप नहीं बनता है। तो अगर एसिड लावा होगा तो ऑब्वियसली बात है स्टीप स्लोप देखने को मिलेगी। कंपोजिट कौन सा आर दी हाईएस्ट वोल्केनो कॉन्स, कंपोजिट भी अपन ने देखा था ये हाईएस्ट होते हैं ना, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये वाला। अब अगेन देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना फंसाने की कोशिश की है, ये ऑर्थो मैंने नहीं पढ़ाया। ऑर्थो क्या होता है, एक पैरा होता है, ये एनसीईआरटी के अंदर भी नहीं है, ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ाया, मैं मानता हूँ। ऑर्थो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक ये तो अपने को पता है इग्नियस से बनते हैं। हालांकि दूसरा देखो बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जब आपकी मेग्मा के कनेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं, ठीक है, मेग्मा के कॉन्टेक्ट में आने से मेटामॉर्फिज्म होता है, उसको डायनेमिक बोलते हैं। नहीं, डायनेमिक तो देखो यार आपके प्रेशर से रिलेटेड है, प्रेशर से जो बनते हैं। थर्मल जो हीट के कांटेक्ट में आते हैं, आपके मेग्मा के कांटेक्ट में आते हैं, इनको बोलते हैं थर्मल मेटामॉर्फिज्म। तो दूसरा देखो गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये वाला देखिए इग्नियस रॉक इस करेक्ट, कौन सा करेक्ट है इग्नियस रॉक के बारे में, ये सारे स्टेटमेंट भी कवर किए हैं। देखिए जब मेग्मा कूल डीप इन अर्थ इंटीरियर, अपन ने फेनेरेटिक और एफेनेटिक पढ़ा था। एफेनेटिक वो होता है जो आपके सरफेस पे कूल होता है और इसके फाइन क्रिस्टल्स होते हैं, मतलब फाइन ग्रेंड ये होता है। जबकि फेनेरेटिक जो आपकी बिलो द अर्थ होता है ये कोआर्स ग्रेंड होते हैं। जबकि ये बोल रहे हैं कि या भाई ये क्या होता है, फाइन ग्रेंड होता है जो अंदर होता है। ये तो गलत हो गया, अपने को करेक्ट पूछा है। बसाल्ट, बसाल्ट भी देखो अपन ने पढ़ा ये क्या है, एक्सट्रूसिव है, इंट्रूसिव नहीं है, ये भी गलत हो गया। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक ऑफन अंडरगो लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन देखो आपके कहीं ना कहीं सेडिमेंट्री से रिलेटेड है, तो ये भी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं क्या आपके गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो अपन ने ये पढ़ा है कि भाई सिलिका कंटेंट देखो, लो सिलिका हाई सिलिका, ये सिलिका कंटेंट ज़्यादा इग्नियस रॉक में देखने को मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं सही स्टेटमेंट है। ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया अगेन, बट इस बार नहीं पढ़ाया, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली इसको कवर करेंगे। थोड़ा बहुत तो अपन ने कवर किया था, जैसे गैसियस हाइपोथेसिस जिसको नेबुलर हाइपोथेसिस बोलते हैं, इसमें गैस वगैरह आपके नेबुला क्लाउड वगैरह था, ये इमैनुअल कैंट ने दिया था, है ना। आपके चैम्बरलिन ने देखो वो सिगार वाला शेप वाला आपके अप्रोच किया था, वांडरिंग स्टार वाला प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस, ये चैम्बरलिन ने दिया था। हालांकि इसका आंसर तीनों सही है, बट ये वाला मैं मानता हूँ ये मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। ये वाला देखिए अगेन पढ़ा अपन ने कि भाई जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, ये एक परमानेंट देखो पहले स्टेचुरी बॉडी बनाई थी 1993 में, फिर इसको रिपील करके मैंने बताया था आपके क्या बना दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया था 2018 में। अब देखो क्या क्या स्टेटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सही है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक 1983 रिपील हुआ, तभी तो स्टेचुरी से आपकी ये बना, तो ये भी सही है। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावर गवर्नमेंट हेड्स, ये नहीं हेड करता है, हेड देखो ऐसे कमीशन को कौन करते हैं, कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन, एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ना कि ये सब होते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो करती नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, हालांकि अगेन करंट से ही कहीं ना कहीं उठाया था जो चीज़ें न्यूज़ में थी, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देखो करंट अफेयर में कवर किया था, 1986 से रिलेटेड है, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन ये तो सभी को पता होगा भाई, ये 2005 से रिलेटेड है, ठीक है। पोक्सो एक्ट ये तो रिसेंटली कवर किया था, ये आपके 2012 में आया था, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा फिर, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि करेक्ट पूछा अपने से। अगेन वो डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बट वोट आई थिंक ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वगैरह ये तो थोड़े एसोसिएट आप कर सकते थे। ये देखो ये क्वेश्चंस ना डिफिकल्ट होते हैं, हालांकि ये वाला ईजी है। आपसे पूछा कौन सा करेक्ट नहीं है, मोरारजी देसाई मैंने अच्छे से भी पढ़ाया जब आपके इमरजेंसी वाला कंसेप्ट पढ़ाया था कि भाई मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी 1976 के बाद में, और 79 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, दूसरी सरकार बाद में वापस आ जाती है। तो ये देखो अपन ने ईयर भी लिखे थे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वाला देखिए अगेन आपके ऑर्गेनाइजेशन से आ गया, बोला था भाई पढ़ लो। पाकिस्तान देखो इसका मेंबर नहीं है ना, पाकिस्तान नहीं है, तो पहला ही अपना क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट। गवर्नर के पावर के बारे में पूछा है भाई, बोला है द मेंबर्स ऑफ दिस एसपीएससी कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर। देखो गवर्नर अपॉइंट तो करता है और सर्विस वगैरह भी डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है, बट मैंने बताया था रिमूव सिर्फ प्रेसिडेंट की पावर है, और इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, इसको बताएगा कौन, सुप्रीम कोर्ट बताएगा, ना कि गवर्नर। गवर्नर नहीं कहेगा भाई इसको रिमूव करो। बाकी ऊपर की चीज़ें भी पढ़ाई है, बट सिर्फ इससे ही क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, क्योंकि ये गलत, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये वाला देखिए अभी ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगेन मैंने बोला भाई कंसेप्चुअल नॉलेज चेक हो रही है, तो कंसेप्ट पे फोकस करो, ठीक है। टेरिटोरियल आर्मी सभी को पता है एमओडी के अंदर आती है, एनसीसी, ये डिफेंस वगैरह में डिफेंस क्लास में कवर किए अपन ने, क्योंकि देखो कंफ्यूजन आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसमें तो पैरामिलिट्री वगैरह आती है। बाकी देखो ये टेरिटोरियल आर्मी, एनसीसी वगैरह, ये कोस्ट गार्ड आपकी ऑर्गेनाइजेशन, अगर डिफेंस एस्पिरेंट हो तो ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए, ये नहीं पता तो फिर भाई
आप छोड़ ही दो प्रिपरेशन, एक ये वाला क्वेश्चन एक आगे और आएगा आपके इंस्टीट्यूट वाला। दिक्कत आती है स्टेटमेंट में, देखो ये करंट से उठा है। आईएनएस शिक्षक देखो आप अपन ने बढ़ा था, ये रिसेंटली कमीशन हुई थी, ये एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे भेजला आपके किसके, इंडियन नेवी के। तो ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे वगैरह भी कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही करता है, क्योंकि इंडियन नेवी भी इसी के अंडर आती है। ये वाला अगेन 200 क्वेश्चन में मैंने अगेन एग्जैक्ट क्वेश्चन करवाया था, वापस आ गया आपके एग्जाम में। ठीक है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मैंने नहीं पढ़ाया। हालांकि आप इसको थोड़ा ट्राई कर सकते थे कि भाई जैसे लैंड वगैरह, तो मैंने बताया था कि भाई ये तो किस में आता है, आपके 7 शेड्यूल में स्टेट सब्जेक्ट वगैरह में आता है, जैसे एग्रीकल्चर, इनकम टैक्स, लैंड वगैरह। ठीक है, और लोकल गवर्नमेंट भी देखो, पंचायती राज भी इसके अंडर आता है। अब ये इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग देखो कहीं ना कहीं किस में आएगा, या तो आपकी यूनियन में आएगा या कॉन्करेंट में आएगा, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस वगैरह भी आपको पता है स्टेट के अंडर ही आता है, तो आप थोड़ा एसोसिएट कर सकते थे। ये वाला अगेन पढ़ा है। ठीक है, और मैंने बोला था कि भाई इसके स्पेसिफिकली आर्टिकल्स आपको ध्यान रखने हैं। ये मैंने नहीं पढ़ाया था, बट आप ट्राई कर सकते थे इसको। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई किया जा सकता था। ओके, क्योंकि देखो ये तो मैंने बताया था कि यूएन पीस कीपिंग आपकी यूएनएससी के अंडर आता है। ठीक है, और दूसरा देखो थोड़ा एसोसिएट कर सकते थे। तो पहला तो सही है कि पीस कीपिंग आपकी जनरल असेंबली के अंडर नहीं आता, गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो पीस कीपिंग ऑपरेशंस आर डिप्लॉयड विद द कंसेंट ऑफ मेन पार्टीज। अगर मान लो भारत में यूएन पीस कीपिंग फोर्स तैनात की जा रही है तो भारत से पूछा जाएगा ना, तो ये देखो कहीं ना कहीं आप नॉलेज से कर सकते थे, इसलिए डेली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन करवाया है भाई, देखो सर्विस कंडीशन बोलिए कि कौन कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, जिसने एटलीस्ट 5 साल हाई कोर्ट में रहा हो, आपके 5 साल हाई कोर्ट वगैरह में रहा हो, है ना, 10 ईयर्स आपके एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट में। ठीक है, और आपके डिस्टिंग्विश जूरिस हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, आपके प्रेसिडेंट की नज़र में, तो ये गलत हो जाएगा। ये वाला देखिए आर्टिकल 368 अगेन पी वाई क्यू भाई, पी वाई क्यू। और ये भी 200 वाली क्लास में करवाया था मैंने कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, इधर हाउस में। ठीक है, दूसरा देखो इसमें हाउस ऑफ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड 2/3 ऑफ मेजोरिटी। ये देखिए स्पेशल मेंबरशिप भी अपन ने पढ़ी थी, 2/3 ऑफ मेजोरिटी एंड टोटल मेंबरशिप। इसमें देखो ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट। ये गलत है, बिकॉज मैंने पढ़ा है कोई फेडरल स्ट्रक्चर चेंज करे हो तब स्टेट की रेटिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज नहीं होती है। ठीक है, ये वाला देखिए अगेन डिस्क्रिमिनेशन से पूछा है। आपकी डिस्क्रिमिनेशन देखो किस किस बेसिस पे करता है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें लिखा आपके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ तो लिखा ही नहीं है, क्योंकि ओनली वर्ड यूज हुआ है। अगेन देखो ओनली एक्सट्रीम वर्ड, आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे भी देखो एक्सट्रीम वर्ड था मस्ट, है ना, तो एक्सट्रीम वर्ड वाले जनरली इनकरेक्ट होते हैं। अब ये वाला देखिए अगेन स्टैटिक है, ये मैं बोलता हूँ कि मैंने पढ़ाया है, बट एग्जाम में आप शायद नहीं कर पाते, क्योंकि देखो डॉक्टर एस राधाकृष्ण आपके वाइस प्रेसिडेंट भी है। बाकी मैंने क्लास में तो बोला था कि भाई ये याद रखना, स्टैटिक चीज़ें पूछी जाती है। जाकिर हुसैन भी रहे हुए हैं, जबकि संजीवा रेड्डी ये नहीं रहे हुए। ठीक है, ये वाला देखिए ये डिफेंस क्लास में किया था आपके सीडीएस के बारे में, है ना, ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स विद इन होम मिनिस्टर, उसके क्या होते हैं, हेड होते हैं। देखो ये क्या होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के क्या होते हैं भाई, हेड होते हैं। ठीक है, दूसरा देखो परमानेंट चेयरमैन होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, परमानेंट चेयरमैन होते हैं। साथ में नोट एक्सरसाइज यानी मिलिट्री कमांड ओवर 3 सर्विस चीफ, सर्विस चीफ के ऊपर ये मिलिट्री कमांड नहीं रखते हैं, ये भी अपन ने पढ़ा था, है ना। ये मिलिट्री मतलब जो कमांड है उनके ऊपर नहीं होते हैं, सॉरी मतलब जो मिलिट्री चीफ हो उनके ऊपर थोड़ी होंगे, वो तो अपने इंडिपेंडेंटली करेंगे ना भाई, ये गलत हो जाएगा। ये नहीं आता तो भाई कुछ भी नहीं आता, छोड़ दो प्रिपरेशन। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था भाई, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये भी मैं मानता हूँ कि मैंने पढ़ाया था, बट अगेन नहीं कर पाते आप, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, है ना। कि जैसे अगेन मैकेनिकल वेदरिंग के बारे में पूछा है, कंसेप्चुअल था ये, कि मोर कॉम्पैक्ट जो मतलब एकदम कठोर पत्थर होंगे उनमें आपके क्या होंगे, उनमें सबसे कम आपके क्या होंगे, फ्रास्ट थ्रो वेदरिंग हो गया। फ्रास्ट थ्रो वेदरिंग क्या होती है, इसमें क्या होता है भाई, आपके पानी अंदर चला जाता है, जम जाता है। ये तब होता है जब क्रेक्स होते हैं, छेद होते हैं। आप देखो एकदम कंसोलिडेटेड रॉक होगा, एकदम टाइटली पैक्ड होगा तो उसमें नहीं जाएगा, तो ये तो सही है। शेटरिंग ऑफ रॉक इज वन मोर कॉमन इन हॉट डेजर्ट्स। देखो हॉट डेजर्ट्स में मैंने पढ़ा है ड्राई कंडीशंस में क्या होता है, आपके जो पत्थर के ऊपर की सतह वो टूट जाती है, शेटर कर जाती है ना, ये भी अपन ने पढ़ा था, आपके टेम्परेचर चेंजेस हैं एक्सपांशन की वजह से। तीसरा देखो क्रिस्टलाइजेशन, रॉक्स आर ऑफन प्रोन टू एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएशन अपन ने पढ़ा था। ये जैसे कि एक एग्जांपल है ग्रेनाइट, एक्चुअली ग्रेनाइट आपका क्रिस्टलाइन ही है, तो इसमें देखने को मिलता है, तो ऑब्वियस बात है इनमें भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला देखिए अब थोड़ी हिस्ट्री के भी क्वेश्चन दिखाता हूँ भाई। हिस्ट्री में देखो इस बार बहुत क्वेश्चन आए, ठीक है ना, बैच से, क्योंकि इस बार सीएससी के लेवल के अपन कवर करने की कोशिश कर रहे थे।
और इवन PYQ भी आपको CSE के ही करवा रहे थे बैच में। जैसे कि ये क्वेश्चन आया कि महाजनपद के टाइम पे बताइए क्या क्या मतलब ज़्यादा फ्लरिश करा था। तो जैसे कि ये देखो यहाँ पे आपके आयरन और वगैरह हो गया, आयरन और हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो गई, एलिफेंट देखो, जंगल एलिफेंट वगैरह, तो ये सारी चीज़ें इवन लिखवाई भी थी आपको बैच में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं, हालांकि ये काफ़ी अजीब क्वेश्चन है, मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है। कि इसमें ये देखो, ये तो ओडिशा में है ना, ये तो पढ़ा है यहाँ पे देखो, बट 2 ऑप्शन एलिमिनेट होते फिर आपको तुक्का लगाना पड़ता, तो अगेन नहीं पढ़ा है, ठीक है। ये वाला देखिए अगेन पढ़ा है, अगेन कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि भाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से क्या हुआ, रिप्लेसमेंट हो गया हैंडीक्राफ्ट्स बाई पावर ड्राइवन आपके। तो यहाँ पे देखो आपके क्या हुआ था भाई, जो ब्रिटिशर्स थे वो कहीं ना कहीं मशीनरीज लगाने लग गए थे पावरफुल, जिससे हैंडीक्राफ्ट वगैरह डिक्लाइन हो गया था, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइज कंट्री बिकेम डिपेंडेड अपॉन अदर कंट्रीज फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो इंडिया का देखिए एम्फेसिस हो गया एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, अपन एक्सपोर्ट ज़्यादा करने लग गए थे, तो जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज थे ब्रिटेन वगैरह वो मांगने लग गए थे, ठीक है। तीसरा देखो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगा था, तो ये भी सही है। ये देखिए अगेन ये CSE का PY को इसीलिए कवर करवाते थे भाई, देखो ये वेरेशवा मूवमेंट आपके बांसवाना से रिलेटेड है, यही देखो सेम रिपीट हुआ, ठीक है ना। और देखो ये वाला देखो रियला इब्न बटूता, ये भी आपको कवर करवाया था, देखो इब्न बटूता रियला, ठीक है। और देखो ये वाला देखो कोरोमंडल कोस्ट, मैपिंग पे आपको बहुत फोकस करवाया था इस बार, आपको कोरोमंडल कोस्ट करवा रहा था, तब देखो ये वाला बताया था कि ये कोरोमंडल कोस्ट हो गई, इस पर आपको ये यहाँ पे एक आपके अरी कामेडू है, जिससे काफ़ी ज़्यादा मतलब आपकी क्या मिली थी, इन्फॉर्मेशन वगैरह मिली थी, तो इससे इससे क्या कर सकते थे आप, सोल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ये वाला देखिए, ये वाला नहीं पढ़ाया, हालांकि दूसरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ाया, पहला तो पढ़ाया था कि भाई महाराजा धीराज वगैरह ये थे, ये आपके जितने भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह थी गुप्ता किंग्स की, ये लेते थे है ना, महाराजा धीराज वगैरह। तो ये देखो महाराजा वगैरह लेते थे, परमेश्वरा वगैरह लेते थे, तो भगवान भी मानते थे, तो परम देवता वगैरह ये भी आपके लेते थे, तो दूसरा भी इसमें सही है, हालांकि दूसरा नहीं पढ़ाया, डायरेक्ट नहीं पढ़ाया, ठीक है। ये वाला देखिए चालकोलिथिक आहार कल्चर, इसमें देखो आपको अच्छे से मेंशन करवाया था कि आहार बानस, ये थोड़ी धुंधली पिक्चर आ गई है, हालांकि बैच में एकदम क्लियरली करवाया आपको आहार बानस कल्चर। अब आहार बानस से रिलेटेड है, तो भाई बानस देखो यहाँ पे है, तो बानस से रिलेटेड है, तो बानस रिवर पे ही होगा ना। पिट ड्वेलिंग्स कहाँ देखने को मिली, अगेन देखो ये PYQ है ना, PYQ है, पिट ड्वेलिंग्स कहाँ देखने को मिली, और यहाँ पे भी करवाया था देखो बुर्जा होम में क्या देखने को मिली, पिट ड्वेलिंग्स। यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे इस बार, ये देखो दूसरा क्वेश्चन, मैसोलिथिक साइट ऑफ बगोर कहाँ मिली थी, तो मैसोलिथिक ये अगेन देखो PYQ भी है, और देखो ये देखो, तो ऐसे ही नहीं पढ़ाया गया भाई, हर एक चीज़ सोच समझ के पढ़ाई गई है। ये वाला देखो ये भी करवाया, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस है ना, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस के बारे में बात करें तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस में पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये सारे क्या थे आपके डेटेड थे, एक PYQ भी आया हुआ है कि इनकी डेट क्या मानी जाती है, तो लगभग सारे डेटेड थे, ऐसा नहीं है कि इनकी तारीख नहीं पता है, तो तीसरा तो होगा नहीं, तो लास्ट वाला तो एलिमिनेट हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा अगर बात करें तो इसमें देखिए जो रुद्रमण है, रुद्रमण, इस पे जो इंस्क्रिप्शन वगैरह है संस्कृत में है ना कि प्राकृत वगैरह में, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, पहला भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब पहला एलिमिनेट तो दूसरा ही आंसर होगा, हालांकि ये भी कवर किया है, सुदर्शन लेक वगैरह भी क्या की गई थी आपकी, बिल्ड की गई थी, ठीक है ना, सुदर्शन लेक वगैरह, ये देखो ये रहा, ठीक है। फिर ये वाला देखिए स्वदेशी मूवमेंट, इसका देखो पहला स्टेटमेंट तो कवर करवाया आपको, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो देखो आपको कवर करवाया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, ये देखो बंगाल के पार्टीशन के बाद में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की गई इसी के खिलाफ। पर ये दूसरा स्टेटमेंट पता नहीं कहाँ से उठाया भाई कि अरबिंदो घोष वॉज इन फेवर, मतलब जनरली ऐसे स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं, बट ऐसा एग्जैक्ट आपको नहीं पढ़ाया गया, ठीक है। राज्य गुरु, गुरु भाई कौन मानते थे गांधी जी को, तो पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी कौन थे आपके, GK गोखले। अब स्वामी विवेकानंद चिकागो 1983 में गए थे, तो क्या बोले थे, देखो चिकागो गए थे कि नहीं गए थे, गए थे चिकागो। अब चिकागो कहाँ पे है भाई, अमेरिका में, तो क्या बोलेंगे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो थोड़ा आप एसोसिएट कर सकते थे। अब देखो टोटल मैंने आपको 97 क्वेश्चन दिखाए हैं, इसमें से मैंने बोले हैं कि मैंने आपको 7 से 8 क्वेश्चन नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है, फिर भी देखो आपके 90 के अराउंड क्वेश्चन होते हैं, और मैं कह रहा हूँ कि इस बार मेरे बैच से सिर्फ 80+ क्वेश्चन आए हैं। अब आप देख लो ये नंबर कितना बड़ा है, 80+ क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ये मेहनत है भाई, ठीक है, ये मेहनत से आते हैं, ओके, जितना मेहनत करोगे उतना बढ़िया, तो आप भी मेहनत करो इसी तरीके से। तो अब देखो ये सारी चीज़ें यार आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ती है, तभी आप भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अगर मेहनत नहीं करोगे, सिर्फ डायरेक्टली 1 मंथ पे रिलाई करोगे, तो कैसे स्कोर करोगे, आप खुद सोच के देखो। दूसरों के बारे में बोलना बहुत आसान है, लिटरली बहुत आसान है यार, ब्लेम करना बहुत आसान है, क्योंकि खुद को सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, बट खुद को धोखा तो दे रहे हो ना, ओके।
मैंने आपको 97 मतलब 90 भी क्वेश्चंस दिखाए हैं, तो भी देखो मैं 80 बोल रहा हूँ। हालांकि देखो 90 के 90 मैंने दिखाए हैं कि सारे के सारे मैंने पढ़ाए हैं, इवन क्लास में पढ़ाए हैं। वो ऐसा नहीं कि पीडीएफ दे दी भाई पढ़ लो, वैसा कोई सीन नहीं है। ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें आपकी चेंजेस हो गई है जो आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या देखो चेंजेस हो गए। एक तो देखो वोट आई सी की कहीं ना कहीं पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस वापस बढ़ गई है, तो पीवाईक्यू पे थोड़ा फोकस करो। पुराने वाले क्वेश्चंस पे ज़्यादा वापस फोकस किया जा रहा है। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिखाए कि भाई पीवाईक्यू डायरेक्टली आपसे पूछे जा रहे हैं। दूसरा चीज़, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे अभी यूपीएससी बहुत फोकस कर रहा है, तो कंसेप्ट भी क्लियर करो। सिर्फ आपको रटने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो काम नहीं बनेगा। तो कंसेप्ट भी लेके चलो, स्पेशली ज्योग्राफी वगैरह के अंदर, पॉलिटी वगैरह के अंदर। ठीक है। तीसरी चीज़ अगर मैं बात करूं, तीसरी चीज़ की बात करूं तो एक्सट्रीम वर्ड्स वाला कंसेप्ट देखो अब कहीं ना कहीं आपकी यूपीएससी सीडीएस में भी आ रहा है, ठीक है ना। ओके। चौथी अगर मैं बात करूं तो साइंस में देखिए कहीं ना कहीं आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड। तो इस पर भी थोड़ा फोकस करो, थोड़ा वर्क करना स्टार्ट करो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों पे काम करना अभी से स्टार्ट करो। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, वन शॉट को भूल जाओ, इट इज़ ओनली फॉर रिविजन। भाई वन शॉट के भरोसे मत रहो यार, करियर कैसे लगा सकते हो आप सिर्फ वन शॉट के भरोसे। इतना शॉर्टकट होता तो सब ऐसे ही कर लेते ना भाई, क्यों ही किसी का बैच लेते या सेल्फ स्टडी करते। आप सेल्फ स्टडी करो, चाहे मैं आपको डेली टारगेट देता हूँ, बताता हूँ कहाँ से क्या कवर करना है। मैं ये भी नहीं कह रहा मेरा बैच लो या किसी और का बैच लो, बट एटलीस्ट पढ़ो यार, एकदम अच्छे से पढ़ो, एकदम स्टार्टिंग से, तभी सीखोगे। वो सिर्फ इस एग्ज़ाम में काम नहीं आएगा, हर एग्ज़ाम में काम आएगा। करंट अफेयर्स में पीआईबी पे कंप्लीटली रिलाय करो, या फिर मैं जो करवा रहा हूँ इन डिटेल उनको अच्छे से कवर करो। ये मैगजीन वैगजीन के चक्कर छोड़ो, ठीक है ना। वन वर्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं मेरे दोस्त, अब अच्छे से करो। और एक साल का करंट अफेयर करना अब स्टार्ट कर दो, अगर अच्छा स्कोर करना है। नहीं करना है तो वही रूल है, वही फिलोसफी है, फॉलो करो। बाकी आपने देखा होगा भाई, अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। बाकी आपने देखा होगा कि इस बार मैंने क्या क्या प्रेडिक्शन की, क्या क्या हुआ, हर एक चीज़ देखो। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके प्रेडिक्ट कर दिए, एग्जैक्ट आपके, ठीक है। आपके मैंने ये बोला था भाई इंग्लिश इस बार इजी आएगा, इजी टू मॉडरेट आएगा, और वही आया। मैंने बोला था जीके में खेला होगा भाई, जीके टफ आएगा, वो टफ ही आया। मैथ्स में मैंने बोला था कि आपके वही यूजुअली मतलब लगभग रहेगा, तो मैथ्स में यूजुअली रहा है। हालांकि इस बार थोड़ा सा आपकी नंबर सिस्टम एंड वोट आई थिंक कि अर्थमेटिक वापस थोड़ा पूछा है, बट दोज वर इजी। मैं दिखाऊंगा आपको, मैथ्स में भी दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन आए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। इवन कंसेप्ट आपके डायरेक्ट के डायरेक्ट, आपके स्टेटमेंट के डायरेक्ट रिपीट हुए हैं, काफ़ी पीवाई क्यू हैं। तो इसीलिए बोलता हूँ पीवाई क्यू सोल्व करो। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं। देखो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ काफ़ी मल्टीपल फैक्टर्स को कंसिडर करके फिर डिसाइड करता हूँ, ठीक है ना। काफ़ी सारे मल्टीपल फैक्टर्स को कंसिडर करके नाउ कट ऑफ की बात करें तो यू नो कि बॉयज़ की कट ऑफ अलग हो गई है, गर्ल्स की अलग हो गई है। तो एक चीज़ तो ये है कि यार इस बार थोड़ा ना प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है। यू नो कि पिछला अपना कोई रेफरेंस नहीं है, जैसे कि पिछली बार बॉयज़ गर्ल्स की क्या कट ऑफ गई है, अभी तक अपने पास डेटा अवेलेबल नहीं है कि उन्होंने कितना मतलब डिप लिया बॉयज़ के अंदर और गर्ल्स के अंदर कितना अबोव लिया। बट वोट आई थिंक कि जितना मैंने एक्सपीरियंस किया अभी तक, जिस हिसाब का पेपर था, जिस हिसाब का इंग्लिश था, जिस हिसाब का जीके था, उसके हिसाब से जो कट ऑफ जाएंगे ना, तो मुझे लग रहा है बॉयज़ की कट ऑफ रहेगी समथिंग अराउंड आपकी 87। अगर मैं एक फिक्स नंबर लेके चलूँ, ठीक है, मैं रेंज नहीं बता रहा हूँ आपको, 87 का राउंड इस बार कट ऑफ ले आराम से जाएगी भाई। ओटी वाले बच्चे सुन लेना, ये ओटी की बता रहा हूँ मैं, कन्फर्म। मतलब बहुत हाई चांस है, कन्फर्म तो नहीं बोलूँगा भाई। एक बार और मैं एक बार टेलीग्राम भी चेक कर लेना जिस दिन आपका रिजल्ट आए, क्योंकि उस दिन थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी। रीज़न बहुत सिंपल है, इंग्लिश भाई ईजी था, और कट ऑफ बढ़ता है कम होता है वो इंग्लिश पे डिपेंड होता है, ठीक है। दूसरा देखो, अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो गर्ल्स की ओटीए की कट ऑफ रहेगी समथिंग अराउंड आपके 107 और 108। मान के चलो, इतना तो मान के चलो भाई, ठीक है ना। ओके। अगर देखो मैं आईएमए की कट ऑफ, सबसे पहले एएफए की बात कर लेते हैं। एएफए की कट ऑफ की बात करूं तो एएफए की कट ऑफ रहेगी समथिंग अराउंड आपके 135 से लेके 137 मान के चलो, इतना रहेगा इस बार एएफए का कट ऑफ, ठीक है ना। और वहीं अगर मैं आईएमए का कट ऑफ बताऊं आपको, तो आईएमए का कट ऑफ रहेगा आपकी 122 से लेके 127 तक, ये रेंज रहेगी। और आईएनए की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, ये 130 तक भी जा सकता है, ठीक है ना। थोड़ा सा रेंज हाई लेना है इसका, क्योंकि आईएमए का थोड़ा फ्लक्चुएट करता है। और आईएनए की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो आईएनए की कट ऑफ वही रहेगी आपके 115 के अराउंड, ठीक है ना।
इस बार कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाएगी यार, बिकॉज इंग्लिश लिटरली ईजी था, स्कोर कर सकते थे आप। ठीक है ना? ओके, तो कट ऑफ्स आपकी कुछ इसी तरीके से रहेगी। तो अगर इससे ऊपर है तो एकदम सेफ हो, बाकी देखो इसके अराउंड है तो थोड़ा एक बार रिजल्ट का वेट कर लो, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी बेस्ट प्रिपरेशन करो यार, मैं तो यही बोलता हूँ आपको हमेशा से कि स्टार्टिंग से एकदम अच्छा से प्रिपेयर करके चलो। बाकी जितने भी बच्चे बैच का पूछ रहे हैं, बैच का देखो मैं फाइनली अपडेट दे देता हूँ आपको कि बैच का जो एडमिशन है नेक्स्ट अपना होगा भाई विंग डेगर्स, है ना, अपन स्क्वाड्रन के नाम के हिसाब से रखते हैं। तो इसका एडमिशन ओपन होगा आपके 16 सितंबर शाम को 7 PM शार्प। ठीक है, कहाँ पे होगा आप देखो, जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, वहाँ से कर सकते हो। ओके, या फिर आप जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी .in पे भी जा सकते हो वेबसाइट पे, या फिर डायरेक्टली सर्च कर लेना आप गूगल पे जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। ठीक है ना? प्राइजेज वही रहेगी भाई, OT की 3000, इवन एनडी की भी वही, और मैथ्स की आपकी 1500 एक्सक्लूडिंग GST। ठीक है, GST आप पे लगेगा। तो वो बैचेज आपके फिर कमेंट्स हो जाएंगे इसी अप्रैल के एंड में। ठीक है ना? क्योंकि देखो बैच जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा, यू नो कि ये टाइम पे इस बार टाइम कम रहता है, टाइम फ्रेम कम रहता है। ठीक है, अब मैं जैसे जैसे देखो यार, अभी भी आपको मेरे प्रेडिक्शन पे वो लगता है ना कि देखो ये प्रेडिक्शन नहीं होती है, ये एक्सपीरियंस की बातें होती है। मैं जितनी भी चीज़ें बताता हूँ, चाहे आपको रिजल्ट बताना हो, कुछ भी बताना हो, चाहे आपका एफकेट का रिजल्ट बताया था, मैं क्वेश्चन आपको प्रेडिक्ट करता हूँ, ये क्वेश्चन आ सकते हैं और वो आ जाते हैं एग्जैक्ट। ये सारी चीज़ें ना यार एक्सपीरियंस की बात होती है, मेहनत की बात होती है, मेहनत बहुत लगती है इसके पीछे। मैं देखो क्लासेस का कंटेंट भी बनाता हूँ ना, तो मैं खुद बनाता हूँ, मैं किसी को रखता नहीं हूँ। क्यों नहीं रखता हूँ? रीज़न इसके मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, मेरे को पता है मेरे को क्या देना है, वो मैं ही बता सकता हूँ, कोई और नहीं बता सकता है। ठीक है ना? मेरे को पता है मेरे को कौन सी चीज़ कैसे रखनी है, तो बहुत मेहनत लगती है लिटरली। आगे की तरफ कुछ नहीं होता है, बाकी पीछे बैक ऑफ द अगर बैक साइड में देखें तो भाई बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाकी अपना यार बेस्ट प्रिपेयर करो, एंड SSB के लिए बेस्ट ऑफ लक जिनका भी अच्छा हुआ। मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ इस जर्नी के अंदर, चाहे यूट्यूब के स्टूडेंट हो चाहे आप बैच के स्टूडेंट हो। ठीक है, बाकी जो भी बैच ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट, उनसे जल्द मिलते हैं, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल फॉर द रिजल्ट्स, एंड कट ऑफ का वेट करते हैं अपन सितंबर तक। ठीक है, अब अपन एफकेट पे वापस फोकस करेंगे, एफकेट की गाड़ी अपन वापस स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? तो बैच का एडमिशन देखो एक बार अभी खुलेगा, एक बार मोस्ट प्रोबेबली आपके रिजल्ट के बाद एक बार और खुलेगा। ठीक है ना? तो आप एडमिशन ले सकते हो 16 सितंबर 7 PM। ओके, लिमिटेड सीट्स के लिए। बाकी डू ज्वाइन अस ऑन जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। एंड सॉरी यार थोड़ी कट ऑफ की वीडियो लेट हो गई, बाकी आई होप आपको मज़ा आया होगा और काफ़ी क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम के अंदर दिखे होंगे मेरे पढ़ाए हुए से। थैंक यू एंड जय हिंद।